अब अगर आपके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो आप जेल के अंदर जाओगे और 31वें दिन आप ऑटोमेटिक आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर मजबूत कर रही है बीजेपी, अपना फ्यूचर मजबूत कर रही है। जैसे केजरीवाल के लिए कितना छाती पीट रहे थे, केजरीवाल इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इनका कितना नेता चला गया जेल में, उनको बड़े बड़े पद में बैठा रखा है। कानून तो बना लेते हैं मगर अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए बनाता है कानून। हमारा देश का एक सेना को आतंकवादी की बहन कह देता है, कोई कार्रवाई नहीं है। और सेना पे टिप्पणी कर देता है, कोई कार्रवाई नहीं है। एक नेता अश्लील हरकत करता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है? तिरंगा में बैठ जाते हैं, तिरंगा से नाक पोंछ लेते हैं। अब देखो ना, सारे बीजेपी का नेता ने करा, मैं उसमें कितने कार्रवाई करा बताओ। तो गोधरा कांड मोदी जी के राज में हुआ था, तो उनको खुद पहले आरोपी है, अमित शाह खुद आरोपी है, वो तो खुद जाना चाहिए जेल में। प्रज्वल बनना है जो प्रधानमंत्री का पोता है, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, उनको तो शर्म आनी चाहिए ना। अब मोदी जी उनको जाके कंधे पे हाथ देकर प्रचार कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव में। उसके जब पता चल जाता है तो रातों रात कहाँ जर्मनी भेज देता है इसको। बलात्कारी के साथ घूमने वाले वही बलात्कारी होगा ना भाई। पहलगाम में जो हमला हुआ उसी का MP क्या बोलता है, विजय शाह, कि उसकी बहन को, आतंकवाद के बहन को भेज के हम ऐसी के तैसी करा दे। उस ऐसे जूता लगना चाहिए ना उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा गया है जो ये है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कोई भी मंत्री हो, अगर उसको गंभीर आरोपों में हिरासत में लिया जाता है तो 30 दिन बाद यानी कि 31वें दिन उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये खुद ही मान लिया जाएगा कि वो उस पद के अब हिस्सेदार नहीं है। पहले तो ऐसा होता था, अगर आरोप सिद्ध हो जाता था तब पद से हटाया जाता था, लेकिन ये पहले ही दे दिया गया है, जिसके बाद से राजनीतिक में जो है हलचल शुरू हो चुकी है। और वहीं पे विपक्षी दलों का कहना है कि ये इसलिए प्रस्ताव रखा गया है ताकि सत्ता पक्ष जो है विपक्षी दल को एकजुट ना कर सके, उनको अस्थिर करे और उनके अधिकारियों को, उनके मंत्रियों को हिरासत मिले ताकि वो इस्तीफा दे दे। अब जनता जनार्दन से बात करते हैं कि ये प्रस्ताव जो लोकसभा में रखा गया है भाजपा सरकार द्वारा, क्या वो सही है या गलत है। तो अगर इनका कोई नेता चले जाता है ना तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ता। कानून तो सबके लिए है ना। तो कानून मानते कहाँ है? जैसे केजरीवाल के लिए कितना छाती पीट रहे थे, केजरीवाल इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इनका कितना नेता चला गया जेल में, उनको बड़े बड़े पद में बैठा रखा है। कानून तो बना लेते हैं मगर अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए बनाता है कानून। अगर वो दोषी पाया जाए, चाहे सत्ता दल का हो या विपक्षी दल का हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सिद्ध पाया जाएगा, लेकिन तब तक तो वो इस्तीफा दे चुके होंगे ना। देना चाहिए। बीजेपी कानून तो बना लेता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता है, दूसरे लोग विपक्षी दल के लिए बनाते हैं। अगर अपना सत्ता दल वाला अगर कोई गलती करे उसके लिए कुछ सुनवाई नहीं है। होता है, दिखा दो ना, कितने नेता कितना गलत काम करे। हमारा देश का एक सेना को आतंकवादी की बहन कह देता है, कोई कार्रवाई नहीं है। और सेना पे टिप्पणी कर देता है, कोई कार्रवाई नहीं है। एक नेता अश्लील हरकत करता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों नहीं है? तिरंगा में बैठ जाते हैं, तिरंगा से नाक पोंछ लेते हैं। अब देखो ना, सारे बीजेपी का नेता ने करा, मैं उसमें कितने कार्रवाई करा बताओ। अगर विपक्षी दल कुछ कर ले तो सुबह शाम छाती पीटते रहता है, इसको अंदर करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। अपना क्यों नहीं देते हो? क्या नाम हुआ भाई साहब? इफ्तिखार। आप मुझे ये बताएं, जो लोकसभा में रखा गया है प्रस्ताव, उससे सहमत है कि 31वें दिन इस्तीफा देना होगा अगर आरोपों में है कोई नेता तो? मैम देखिए, किसी लीडर के ऊपर, नेता के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, ठीक है, कोई भी गंभीर आरोप, या CM हो या PM हो, तो पहले उसको 30 दिन तक हिरासत में रखते हैं। 31वें दिन वो अपने आप वो इस्तीफा पद से वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये जो कानून पास किया है जो अमित शाह ने, ये इसलिए पास किया ताकि 30 दिन रहते हुए वो वहाँ पे केस लड़ सके उनके अकॉर्डिंग। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं निकलता तो फिर उसको बाइज्जत बरी करेंगे। वो यही मुद्दा और कुछ नहीं है। देखो, केजरीवाल भी थे जेल में, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था ना उन्होंने। तो अभी उन्होंने 30 दिन के अंदर वो ऐसा क्यों प्रस्ताव रखा है, ये भी आप देखेंगे तो अनुच्छेद 75 में 164 का है ना तो वो चीज़ अभी क्यों बनाया उन्होंने। अभी उन्होंने तो भाई वो अपना सब कुछ लॉ बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। वहीं विपक्षी दल जो हैं, विपक्षी नेता जो हैं, उन्होंने बोला कि इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारी पार्टी के नेताओं को ये लोग अस्थिर कर दे। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रस्ताव है। ये देखिए, इनका फ्यूचर तो जा रहा है, बीजेपी का तो अभी जो फ्यूचर है ना वो खत्म हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि मेरा जो वक्त चल रहा है वो तो खत्म हो रहा है, अब आने वाला जो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे उन लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ, किस तरीके से हमें लड़ना है, कैसे हमें हटाना है, कैसे निकालना है। तो ताकि कानून पास कर दो, ठीक है, संविधान में डाल दो कि फ्यूचर में अगर कोई भी किसी से भी कोई गुनाह कोई करता है तो उसके खिलाफ हम 30 दिन डालें, 31 में ऑटोमेटिक वो इस्तीफा दे दे। ये एक चाल है, मैं बोलूँगा, इसके पीछे और कोई बात नहीं। आपने बोला कि ऑटोमेटिक फेलियर है भाजपा सरकार का, आपके हिसाब से और क्या क्या कारण है कि फेलियर आपके नजरिए में भाजपा सरकार बन गई? सबसे बड़ा तो मैं बोलूँगा मैम, वोट चोरी का मुद्दा है। देखो, एक आम जनता का जो अधिकार होता है वोट का,
वोट करके आप अपनी अच्छी सरकार ला सकते हो, जो अभी हालत है आपकी, ठीक है। वोट से आप अपनी सरकार बदल सकते हैं, गुड गवर्नमेंट्स ला सकते हैं, गुड सरकार बना सकते हैं आप अपनी। अगर आपका वोट करने का ही अधिकार आपसे छीना जाएगा तो आप कभी ज़िंदगी में आप सरकार नहीं बदल सकते। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो फ्रॉड है, जो झूठ बोला जाता है, वो पब्लिक के साथ है, आम जनता के साथ है। आप रेखा गुप्ता को देख लीजिए, आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, वो सारा मुद्दा छोड़ के आप डॉग के पीछे लगे हैं, कभी किसी चीज़ के पे। अभी इन्होंने एक नया कानून पास कर दिया कि कल से 1 नवंबर से जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीएस वाली ये गाड़ियाँ चलेंगी। आप बताओ, इतनी सारी जो गाड़ियाँ हैं, कार है, वो कहाँ जाएंगी? DL1 नंबर के कहाँ जाएंगी? तो ये सब चीज़ें जो आप ला रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लोगों को परेशान आपके नजरिए में ये अगर ऐसे कानून प्रस्ताव लाए जाएंगे तो भाजपा की इमेज आने वाले सालों में खराब हो जाएगी आम जनता के बीच? भाजपा के जाने के बाद भाजपा लुप्त हो जाएगी, पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे। इनके सारे के सारे जितने भी है ना, सब जेल जाएंगे। जितने इन लोगों के पर ना जो सज़ा है ना, जो जितने बलात्कारी है, आप देखेंगे सारे के सारे सांसद 145-46 सांसद, उसमें से कम 40 से 50 सांसद इनके बलात्कारी है। पहले कैसा था कि पहले आप इस्तीफ़ा दे सकते हो, कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हो, आप जेल में रह करके भी आप अपना इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है कि संविधान में डाल दिया है, अनुच्छेद में, ठीक है, 175-164 में, कि अब अगर आपके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो आप जेल के अंदर जाओगे और 31वें दिन आप ऑटोमेटिक आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर मजबूत कर रही है बीजेपी, अपना फ्यूचर मजबूत कर रही है। अगर बीजेपी इस तरह का कानून ला रहे हैं तो गोधरा कांड मोदी जी के राज में हुआ था, तो उनको खुद बड़ा पहले आरोपी है, अमित शाह खुद आरोपी है, वो तो खुद जाना चाहिए जेल में। तो उसका जवाब नहीं दिया? किन कहाँ जवाब दिया गया? गोधरा कांड जो हुआ, क्यों से हुआ गोधरा कांड, उसका रीजन बताइए ना। संजीव भट्ट एक IPS अधिकारी, उसकी पत्नी आज तक जेल में थी, अभी जाकर 6 महीना साल भर पहले छूटा है, तो उस टाइम में क्यों था भाई? तो आपको दादागिरी लग रही है क्या? दादागिरी तो बिल्कुल है ना। अगर ऐसा लगता है इनको, चुनाव आयोग, जब चुनाव आयोग बना गया था जिस टाइम में, तो विपक्ष भी बोला गया था हम बैठते हैं, अभी बैठिए, चुनाव आयोग का सिलेक्शन किया जाएगा, तो अपने मन से आप क्यों बैठा लिया एक दिन पहले? अभी जो प्रस्ताव रखा गया है, अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता आरोपों में, गंभीर आरोपों में पुलिस से हिरासत में ले लेती है तो 31वें दिन तो उसे भी खुद भी इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए कोई रीजन, कोई जा कहाँ रहे हैं इनके जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, वो जेल जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जेल में? उनके लीडर तो जेल जा ही नहीं रहे, वो बलात्कार करके भी बाहर आ रहे हैं, रेप करके भी बाहर आ रहे हैं, वो मर्डर करके भी बाहर आ रहे हैं। इनके नेता एक भी जो बीजेपी पता जा कहाँ रहा है? ये अपने लिए कानून नहीं बनाया ना। 2024 में परजोल बनना, परजोल बनना है, जो प्रधानमंत्री का पोता है, उनको तो पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, उनको तो शर्म आनी चाहिए ना। अब मोदी जी उनको जाके कंधे पर हाथ देकर प्रचार कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव में। उसके जब पता चल जाता है तो रातों रात कहाँ जर्मनी भेज देता है इसको। तो पहले तो ये है, अब बलात्कारी के साथ घूमने वाले वही बलात्कारी होगा ना भाई। आप मांग क्यों रहे हैं वोट? डेमोक्रेसी निष्पक्ष होना चाहिए, एक वोट का चोरी नहीं हो सकता है। अगर टाइट वही TN सेशन साहब थे तो उस जगह तो एक वोट का चोरी नहीं होता था। मतलब कहीं ना कहीं जनता। दूसरी बात, आप जो आज वोट में देखते हैं, आधार कार्ड पे जो वोट में जो देख रहे हैं आप, पहचान पत्र देखते हैं ना, फोटो लगा हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए ना, अगर मान लीजिए वोट चोरी करते हैं तो आप दादागिरी से दिखाइए ना, पूरा ताना से, मतलब आप 56 इंच का सेना कर लेते हैं, पाकिस्तान पर एगो फटका फूटता है तो अच्छा वोट चोरी होते तो भाग जाते हैं विदेश। मैं सहमत नहीं है आप प्रस्ताव से? सहमत नहीं, कोई सहमत नहीं हो सकता। आप हिंदुस्तान का लोग नहीं सहमत हो सकते। कौन सा जो प्रस्ताव रखा गया है कि 31वें दिन आपको इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैम देखिए, कहते हैं, एक बात बताइए, आरोप सिद्ध होए तब जाके इस्तीफा, तब इस्तीफा माना जाए, तब माना जाएगा हाँ इस्तीफा दिया है, ठीक है, आरोप सिद्ध हो गए। लेकिन आप पहले ही आप बोल दोगे भाई साहब चोर ने चोरी करी है, साबित ही नहीं हुआ चोर ने चोरी कर रखी है, तो कहाँ से होगी चीज़ें? ये चार साबित होगा। कल की डेट में पानीपत में 2022 का चुनाव था, कहते किसका चुनाव था? सरपंच का चुनाव, नहीं सरपंच का चुनाव था, उसी का पकड़ा गया। उसका आरोप क्यों नहीं हो रहा भाई? उसको डालो ना जेल में। दूसरी बात, एक मिनट, इसी का नेता रोड पे बलात्कारी करते हुए पकड़ा जाता है, उसको आरोप ने विधायक संसद, यही ये कहता है, ये क्या था नहीं, पुलवामा, ये जो हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ था, सोफिया कुरैशी, इसी का MP का एक पुलवामा जो होगा, पहलगाम में जो हमला हुआ, उसी का MP क्या बोलता है? विजय शाह, कि उसकी बहन को, आतंकवाद के बहन को भेज के हम ऐसी के तैसी करा दे। उस ऐसे जूता लगना चाहिए ना उसको, ऐसे नेताओं को। कानून पास होने के बाद बीजेपी जो सुनो, जिस राष्ट्र में अगर नेता बेवकूफ़ होना और मूर्ख होना, तो राष्ट्र इसी तरह धज्जियाँ उड़ता है। शिक्षा की बात कभी नहीं करेगा, डेमोक्रेसी की बात कभी नहीं करेगा वो। देखिए, ये कानून पास होने के बाद बीजेपी क्या करेगा?
एक एक लीडर को, एक एक सीएम को या एक एक जो भी है, जो एक एक नेता को पकड़ पकड़ के बीजेपी क्या करेगी, जेल में डालेगी और उसको ज़बरदस्ती 30 दिन रखेगी और 31 दिन ऑटोमेटिक जो है ना, जो अपोजिशन पार्टी है वो ऑटोमेटिक इस्तीफा दे देगा। उसका ये प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, इसके पीछे राजनीति बहुत कर रही है। देखिए आर्टिकल ये भी कहता है अगर कोई संसद भवन में कोई सांसद अगर 60 दिन नहीं जाएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक इस्तीफा होता है, लेकिन ये तो 30 दिन कर रहा है, 30 दिन कर रहा है। तो लेकिन बरसात ये बात है, इसके अगर चेक किया जाए, इसका लिस्ट चेक किया जाए तो बलात्कारी भरा हुआ है खुद। रेखा गुप्ता को मैम क्यों थप्पड़ मारा आप बताओ? सवाल ये भी है, रेखा गुप्ता जी को मारा नहीं, कोशिश लोगों ने बहुत बड़ा अफवाह फैलाया था, अब तो रेखा गुप्ता के मार दिया, अब जाओ लड़ो। अब वही बीजेपी है, जब केजरीवाल को आया था तो थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहा था, खूब ताली पीट रहा था, अब हाईलाइट हो रहा था। दूसरी बात, केंद्र में इसकी संसद है, 7 को संसद दिल्ली में है, 7 संसद इसी का है, 48 विधायक इसी का है, भाई तो सुरक्षा क्यों नहीं है? शर्म आनी चाहिए ना। तो विपक्ष यही कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पे उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करी जाती है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? आम जनता कैसे सुरक्षित होगा? इनको थप्पड़ लग गया तो इतनी चिंता की बात है। आप ये कहता है, ये इनकी जो है क्या कहता है, दिल्ली के कलकाजी सीट है क्षेत्र में, आतिशी के क्षेत्र में जगह इतना मैंने गरीबों का घर उजारा गया, तब क्यों नहीं उनको शर्म होता है? गुवाहाटी में है अभी जो है महाशक्ति सीमेंट है, उसको 3000 एकड़ जमीन दिया अहमद विश्वा, 3000 जमीन क्यों दिया गया? वहाँ का जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का हाई कोर्ट है बताया है, जमीन कहाँ से आ गया भाई? उनको तो सुन हो गया, गरीब को देने के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन को देने के 3000 6000 जमीन इसको आ जाता है, अलर्ट हो जाता है। लगातार जो जनता है वो जो प्रस्ताव भाजपा द्वारा लोकसभा में पेश करा गया है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये साफ सीधा दादागिरी है और जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में डालने की पूरी साजिश करी जा रही है, ताकि अगर कोई भी विपक्ष का नेता अगर आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो 30 दिन के अंदर वो सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो उन आरोपों में लिप्त नहीं है, 31वें दिन उसको खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लगातार भारत की जनता इस प्रस्ताव का खंडन कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रस्ताव लिया जाएगा या फिर ये पारित हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।